I'm going to share my screen with you. Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we will learn the chapter Introduction to Network. So this chapter is Introduction to Network. सबसे पहले मैं ना आप लोगों से एक क्वेरी करूंगी, आप में से कितने लोग जानते हैं कि नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क के बारे में किसने सुना है और कौन पहले से जानता है कि नेटवर्क क्या चीज होती है? किसी को अगर पता है आंसर तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। लाइक आप प्रतीक बोलो। मैम, इंटरनेट से हम किसी को भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट हैं और दुनिया के अलग अलग लोगों से जुड़ सकते हैं। 5-6 सिस्टम्स को मिला के भी या 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को मिला के भी उनके साथ भी कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो भी नेटवर्क है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अच्छा हाँ, अभी आदित्य और बताएगा। आदित्य बताइए बेटा। आदित्य कनौडिया। मैम, नेटवर्क से हम मैम कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर में एक चीज जो हमें सेंड करनी है वो मैम हम सेंड कर सकते हैं। मैम हम और लोगों से मैम नेटवर्क से बात भी कर सकते हैं। मैम मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो मैम वो भी सेंड कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी बताएगा कनिष्क। कनिष्क आप बताओ। A computer network consists of a collection of computers. That is a book definition, beta. I'm not asking about book definition. What do you understand by network? I'm asking. आपको क्या पता है और आप क्या समझते हैं नेटवर्क से, तो वो बताइए। आपको क्या समझ आ रहा है? अगर हम शेयरिंग कर रहे हैं एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ में तो वो नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है ना? अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन दें तो हम क्या बोलेंगे? इट कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट इज कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है? ओके मैम। हाँ, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे यूजेस और एप्लीकेशंस की। यूजेस क्या होते हैं नेटवर्क के, या फिर एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं नेटवर्क की? तो उसमें सबसे पहली चीज देखो, हमने अभी क्या समझा? हमने अभी समझा कि नेटवर्क क्या करता है। नेटवर्क 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, या फिर किसी भी चीज को शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी टाइप की फाइल है या कुछ भी है ना? तो सबसे पहला तो इसका यूसेज यही हो गया। सबसे पहला यूज यही हो गया कि जो नेटवर्किंग हम करते हैं वो करते हैं हम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि अगर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, चाहे फिर वो टेक्स्ट बेस्ड है या फिर कोई इमेज है या फिर कोई डेटा है, कुछ भी डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, तो उस सबको शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग। दूसरी चीज है शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स से हमारा मतलब होता है कि डिवाइसेस जो हमारे कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के साथ में। ठीक है? तो वो पेरिफेरल्स में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि कीबोर्ड भी हो सकता है आपका, माउस भी हो सकता है आपका प्रिंटर भी हो सकता है आपका, स्कैनर भी हो सकता है ना? तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो आपके पीसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर उन पेरिफेरल्स को हम लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ या मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं। तीसरी चीज हो गई कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से बात करना, है ना? एक दूसरे की चीजें लेना, उसे समझना, है ना? ये सब होता है कम्युनिकेशन। तो नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि अगर जैसे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं फाइल्स को शेयर करने के लिए, या फिर हम सपोज बहुत सारे हमने क्या किया हुआ, एक नेटवर्किंग की हुई है और नेटवर्किंग से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल भेज रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, इमेजेस भेज रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक नेटवर्किंग पे। ठीक है? अब बात आती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के बारे में तो आपको सभी को पता होगा। तो हम ई कॉमर्स कैसे यूज करते हैं? जैसे कि हम एक तरह से हमने देखा होगा कि हम ऑनलाइन बहुत सारी परचेजिंग करते हैं। कई बार हम किसी वेबसाइट से हम क्या करते हैं? कुछ परचेज करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है? तो ई कॉमर्स अब सब बेसिकली हम किसे कहेंगे? जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है कि कोई चीज सेल हो रही है। ठीक है? तो कोई चीज हम लोग खरीद रहे हैं, वी आर बायर्स, तो हम खरीद रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, तो वो सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो ई कॉमर्स किसकी वजह से पॉसिबल है? नेटवर्किंग की वजह से। ठीक है? तो इसकी वजह से यूजर्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं किसी आइटम को, सेल कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, है ना? अपनी मनी जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है?
अब ये बात हो गई यूजेस और एप्लीकेशंस की। अब बात आती है एडवांटेजेस की। हम नेटवर्क की एडवांटेजेस, देखो हर चीज को जिसको हम यूज करते हैं उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फायदे क्या होते हैं। फायदा सबसे पहला चीज देखो ये हो गई कि जब भी हम नेटवर्किंग में कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो नेटवर्किंग करते हुए कई बार क्या करते हैं हम लोग, कई बार तो हम सारे जो सिस्टम्स होते हैं हमारे, वो सारे सिस्टम्स क्लाइंट बेस्ड होते हैं, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम सबका इक्वल स्टेटस है, हम सब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो सभी पे इक्वल आप अपनी किसी भी फाइल को भेज रहे हो, वीडियो को भेज रहे हो, इमेजेस को भेज रहे हो, तो हर डिवाइस एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। लेकिन कई बार हम उसी चीज को सेंट्रलाइज रख लेते हैं। सेंट्रलाइज रखने का मतलब है कि एक मेन सिस्टम हो गया और बाकी सारे उसके क्लाइंट्स हो गए। तो बाकी सारे क्लाइंट्स हो गए तो क्या हो गया कि हमारे पास में एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया जहां से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, यानी सर्विस मिल रही है बाकी सिस्टम्स को। और बाकी सारे सिस्टम्स कैसे हो गए, वो सिस्टम्स हो गए क्लाइंट, जो कि उस जो मेन सिस्टम है उससे सर्विस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि जो हमारा कहते हैं ना कि एक सेंट्रल सिस्टम हो गया, सेंट्रल सिस्टम हो गया। तो सेंट्रल सिस्टम होने की वजह से जो डेटा है उसका स्टोरेज भी सेंट्रल हो गया। तो अगर कभी भी इन फ्यूचर जरूरत है किसी भी इंफॉर्मेशन की, किसी भी डेटा की, तो वो सेंट्रल स्टोरेज से लिया जा सकता है, यानी कि मेन जो सर्वर है, जो मेन कंप्यूटर है, वहां से एक्सेस किया जा सकता है। अगर किसी क्लाइंट कंप्यूटर पे किसी इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस करना है तो वो सेंट्रल कंप्यूटर से किया जा सकता है, और सेंट्रल कंप्यूटर से ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारी हमारी, जो अभी तो आप लोग आए नहीं हो, जब ये चीज़ आओगे तो प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे आपको, यहाँ पे बताएंगे कि इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है, किस तरह से सर्वर से आप सारी क्लाइंट पे सर्विसेज देख पाते हो, उसे यूज कर पाते हो। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारी एडवांटेज, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का बैकअप आपको मिल जाता है। अगर किसी वजह से किसी एक सिस्टम पे, किसी भी रीजन से अगर एक सिस्टम पे से इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो गई है, वो सिस्टम क्रैश हो गया है, उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो गया, तो बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि हमने अलग अलग सिस्टम पे वो सब इंफॉर्मेशन एक्सेस की होगी, तो किसी अगर सिस्टम पे हमने दूसरे पे भी एक्सेस किया है तो वहां से उसको एक्सेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी डुप्लीकेट जो इन्फॉर्मेशन है उसके चांसेस आपको मिल जाते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरे सिस्टम पे भी एक्सेस हो सकती है, ठीक है। या फिर हम सेफ साइड उसको रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर किसी एक सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे सिस्टम से उसको एक्सेस किया जा सके। सिक्योरिटी की बात आती है। अब तीसरी जो एडवांटेज है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि सिक्योर, जब एक कुछ सिस्टम जो हैं वो नेटवर्किंग से आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो ऑथराइज सिस्टम है, जो उस नेटवर्किंग में है, जो उस नेटवर्क पे हैं, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो अदर कंप्यूटर्स हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी जिसके पास ऑथराइजेशन है उस नेटवर्क को एक्सेस करने का, वो ही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी जो है आपकी वो एनहेंस हो जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो फिर कोई अदर इंडिविजुअल जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को क्रैक नहीं कर सकता। तो ये एक और एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखो जब हर किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। इसमें एक मेन नुकसान ये है कि जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं, किसी एक सिस्टम में वायरस है, मालवेयर है, तो अदर वाले सिस्टम्स में मालवेयर और वायरस के आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे पीपल टू पीपल डिसीजेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, मतलब जैसे इन्फेक्शंस होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, हम लोग साथ में रहते हैं, फैमिली की तरह से रहते हैं, तो फैमिली में अगर किसी एक पर्सन को इन्फेक्शन है तो बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, उनके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो नेटवर्किंग में आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है उनके भी इन्फेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ेंगे। अब जैसे किसी एक में वायरस आ गया, किसी में एक में प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी जो सिस्टम है उनमें भी वायरस आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा अब जो है इसका डिसएडवांटेज, जो कहेंगे आप एक तरीके से डिसएडवांटेज क्या है उसको आप ये मानोगे, देखो कोई भी चीज आप करोगे तो उसमें खर्चा आएगा। अगर कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा करोगे तो उसमें खर्चा आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप नेटवर्किंग करोगे तो नेटवर्किंग करने में भी आपको खर्चा आएगा, कॉस्ट आपको पड़ेगी, तो वो एक्सपेंस बढ़ेगा। तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया। एक्सपेंस कैसे, जैसे कि सपोज केबलिंग लगा करनी पड़ेगी आपको, है ना, तो केबलिंग नेटवर्किंग के लिए यूज होती है, तो केबलिंग में आपका खर्चा आ गया। आपको डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग करोगे, तो उस डिवाइस का खर्चा आ गया। तो ये सारी चीजें, ये एक तरह से आप इसको डिसएडवांटेज मान सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम तीन चीजें अभी कर चुके हैं, हम नेटवर्किंग समझ चुके हैं, उसके यूजेस और एप्लीकेशन समझ चुके हैं, एडवांटेजेस समझ चुके हैं, डिसएडवांटेजेस समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस की।
नेटवर्किंग डिवाइस जो हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं। देखो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। नेटवर्किंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कि आपको जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हो, यानी फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स को जैसे मैंने भी बताया था कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें जिन डिवाइसेस की जो बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है एक तरीके से आपस में जोड़ता है, तो उसके लिए हमें डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो उन डिवाइसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हब की। पहला जो डिवाइस है हमारा हब सबसे छोटा डिवाइस है नेटवर्किंग का, और ये जो डिवाइस होता है ये ज्यादातर लैन कनेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कनेक्शन मिलता है। कुछ कंप्यूटर्स जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, उनके बीच में हम इंफॉर्मेशन शेयर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक मेन सर्वर की तरीके से अगर किसी सिस्टम को बना दें तो वहाँ पे जो डिवाइस यूज होता है उसके लिए वो डिवाइस होता है हमारा हब। ठीक है, ये मल्टी स्लॉट डिवाइस होता है। उन पोर्ट्स में हम अपनी लैन केबल लगा के और अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और डिवाइस को नेटवर्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है स्विचेस की। जब हमारा नेटवर्क कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि हम एक थोड़े से बड़े स्केल पे अपनी नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो हम अपने नेटवर्क को ना छोटे छोटे सबनेट्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। तो उन छोटे छोटे हिस्सों को में बांटने का रीजन क्या होता है कि भाई ताकि जैसे अब अगर हम बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, तो डेफिनेटली नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसकी ओवरलोडिंग बढ़ेगी, है ना, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ट्रैफिक बढ़ने से कॉलिजन्स के चांसेस होंगे। जैसे आप रोड पे देखते हो, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ जाएगा, तो ज्यादा ट्रैफिक होगा और ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस होंगे ना, कॉलिजन के चांसेस होंगे, लोग एक दूसरे से भिड़ेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे। तो अगर उस चीज को मैनेज कर दिया जाता है, किससे मैनेज किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस मैनेज करती है। ठीक है, यहाँ का ट्रैफिक अलाउ किया, फिर वहाँ का ट्रैफिक अलाउ किया, तो ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करती है ट्रैफिक पुलिस, तो उससे कॉलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। उन्हीं चीजों को कम करने के लिए हम एक डिवाइस जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो स्विच कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बड़ा सा नेटवर्क है वो छोटे छोटे नेटवर्क में यानी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए, ताकि ट्रैफिक की जो ओवरलोडिंग है वो थोड़ी कम हो जाए। अब बात आती है हमारी रिपीटर की। इसी सीरीज में आगे एक रिपीट डिवाइस है, दैट इज रिपीटर। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे डिवाइसेस ना थोड़े थोड़े से डिफर हैं, थोड़े थोड़े से अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिपीटर की बात करेंगे, रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जब भी नेटवर्किंग में कहाँ पे वीक सिग्नल है, कहाँ पे सिग्नल जो है वो सही से नहीं आ रहा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम लंबे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने एक नेटवर्किंग कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और वो लंबे डिस्टेंस में, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने में अगर जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ट्रैफिक ओवरलोडिंग होती है, इसी तरीके के कई बार क्या होता है कि सिग्नल भी कई बार वीक होता है, जिसकी वजह से आपको सही कनेक्शन नहीं मिल पाता। तो अगर सिग्नल हम कहाँ चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पे वीक आ रहा है सिग्नल, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम रिपीटर यूज करते हैं, क्योंकि सिग्नल को एम्पलीफाई, वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम जो करता है वो रिपीटर करता है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह दोगे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो सिग्नल्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, रिपीटर्स की। ठीक है, अब बात आती है केबल्स की। नेक्स्ट इज केबल। देखो कोई भी डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को तो उसके लिए हमें केबल की जरूरत पड़ती है, और मोस्टली हम किसी भी कनेक्शन में, इस तरह के कनेक्शन में हम जो केबल यूज करते हैं, वैसे केबल बहुत सारी यूज करते हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है, अभी 6th क्लास है ये, तो इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में बात भी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी लैन केबल के बारे में, इथरनेट केबल के बारे में। ठीक है, आपने ज्यादातर देखा होगा, अगर बहुत सारे बच्चों के घर में इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन में जो केबल यूज होती है दैट केबल इज लैन केबल। ठीक है, तो वो केबल जो है वो क्या किस लिए यूज होती है, वो यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस से। जैसे अभी सपोज हमने हब कनेक्ट कर दिया है, हमने राउटर कनेक्ट कर दिया, तो उस राउटर से अगर आप डिवाइस तक अपने सिग्नल पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं केबल्स का। अब इसी सीरीज में एक और जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, राउटर। हाँ मैम हाँ हाँ, बताओ, बोलो बोलो हर्ष। मैम मैं एक्सप्लेन करूँ? मैम राउटर में एक्सप्लेन करूँ? तुम करोगे, ठीक है तुम करो, पहले तुम करो फिर मैं करती हूँ, ठीक है। मैम राउटर मैम एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है मैम, जो मैम कम जगह के लिए मैम जो मैम नेटवर्क यूज होता है मैम वो राउटर होता है। और मैम मैम मॉडेम मैम एक मॉडेम लगाते हैं मैम, उससे मैम मॉडेम मैम वो नेटवर्क लेते हैं मैम टावर से, और टावर से वो राउटर में भेजते हैं, तो मैम राउटर से हमारे कंप्यूटर एंड लैपटॉप में मैम नेटवर्क आते हैं।
हर्ष, आपने कुछ बहुत अच्छा बताने की कोशिश की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पहले से पता है इन चीजों के बारे में। तो आपके घर में है ये राउटर? मैम मेरे घर में नहीं है, बस मेरे को पता है। कैसे मैम पता मेरे किया पास आपने? इंटरनेट राउटर कैसे कैसे पता राउटर किया? मॉडेम केबल। मैम वो तो पता है मैम। अच्छा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। और हाँ, कार्तिक बोलो, आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। बताओ बेटा, जल्दी बोलो, फिर मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है ना। है राउटर केबल और मैम मॉडेम। हाँ बेटा, क्या? मैम हमारे घर में है राउटर केबल और मॉडेम। आपके घर में है? अच्छा, तो आपको पता है फिर इसके बारे में? यस मैम। मैम बताइए, तो जो मुझे मॉडेम, बताइए थोड़ा सा। मैम जो राउटर होता है उसको हम्म। मैम एक सेटअप कर दिया जाता है, उसके नीचे कुछ स्पेस होती है, हम्म। मैम केबल मॉडेम में स्विच कर दिया जाता है। वो मॉडेम होता है वो हमें टावर से इंटरनेट राउटर में जाता है। राउटर आता है उसके वो इंटरनेट हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एंड्रॉइड्स इन सब में आता है। गुड, नाइस ट्राइड बेटा, बहुत अच्छे से तुमने बताया। अब सुनो, अब थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ, ठीक है? वैसे तो आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, सभी को पता है ऑलमोस्ट। हाँ बेटा, बताइए, आप भी बताइए। मैं कह रहा था हम्म। मैम, मैं कह रहा था कि हम जो मैम पहले जो मॉडेम होता है वो मैम सिग्नल से मैम नेटवर्क लेते हैं, और फिर मैम राउटर में मैम बेटा, वायर से मॉडम आते इज हैं। डिफरेंट। मॉडम क्या करता है? मॉडम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है। मतलब जो डेटा है आपका, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है? तो जैसे आप देखते हो, अगर आपने मॉडम को देखा होगा तो लाइट ब्लिंक होती रहती है उसमें, है ना? तो वो यस मैम। ब्लिंकिंग ऑफ यस लाइट मैम। वो ब्लिंकिंग यस ऑफ लाइट मैम। यही शो करती है कि आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट हो रहा है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। जब आप जैसे यस ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसी लोगों ने लगवा रखा होगा, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? टेलीफोन भी यूज करते हैं और हम लोग इंटरनेट भी यूज करते हैं, है ना? तो टेलीफोन लाइंस पे जो डेटा कैरी हो रहा है वो डायनालॉग डेटा हो गया, और आपका जो इंटरनेट पे यूज होता है, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो आपका डिजिटल डेटा हो गया। तो अब एक ही टाइम पे एक ही लाइन से हम लोग दोनों चीज यूज कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ मॉडम। तो मॉडम क्या करता है वहां पे ना, आपके जो क्या कहते हैं, आपका डेटा जो है, जो एनालॉग डेटा, जब आप फोन यूज कर रहे हो तो एनालॉग डेटा को आपको क्या कर देगा, सॉरी, डिजिटल डेटा को क्या कर देगा, एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देगा। और जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपके डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से मॉडेम आपका काम करता है, ठीक है? अब राउटर की बात करें तो राउटर क्या है? राउटर जो है यूज होता है लैन कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? एक लैन को मतलब एक तरीके से एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जब आपके पास में ना दो अलग अलग डिस्टेंट नेटवर्क होते हैं, जब आपके पास में अलग अलग नेटवर्क होते हैं और आप उन नेटवर्क के साथ में अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना चाहते हो अलग अलग कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे कह लो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर राउटर यूज करते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट जो उसका पॉइंट है वो रह गया है, दैट इज एनआईसी। एनआईसी का मतलब मैं आपको बता दूं पहले, एनआईसी मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो, हर एक डिवाइस जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, हर एक डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस मतलब डिवाइस के ना दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक तो होता है उसका लॉजिकल एड्रेस और एक होता है उसका फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कभी बदला नहीं जा सकता, बदलते नहीं है, क्योंकि वो एक कार्ड पे लिखा होता है, रिटर्न होता है। तो वो कार्ड कौन सा होता है जिसपे वो फिजिकल एड्रेस लिखा होता है? दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है? तो वो आपके कंप्यूटर में ही लगा होता है। वो एक तरीके से एक सर्किट बोर्ड होता है, एक चिप होती है, इंस्टॉल्ड होता है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो इस कार्ड की वजह से। तो इस कार्ड पे ही आपके सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है। जब भी आपका किसी भी, कार्ड होता है। लेट मी कंप्लीट यस बेटा, मैम। लेट मी कंप्लीट, है ना? फिर बोल लेना जो आपको बोलना है। तो इस कार्ड पे बेटा जैसे फिजिकल एड्रेस होता है, तो जब भी हम किसी नेटवर्क में आइडेंटिफाई करते हैं, किसी नेटवर्क से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डिवाइस है, किस डिवाइस पे मतलब डेटा जा रहा है, या किस डिवाइस से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो उस फिजिकल एड्रेस का होता है, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे डिस्प्लेड होता है, ठीक है? हाँ, अब बताओ, अब बोलो कार्तिक, बोलो। जैसे मैम जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो हम्म। मैम फिर तो हमारे मोबाइल फोन में भी होता होगा। किसमें बेटा?
मोबाइल फोन। हाँ बेटा बिल्कुल होता है। जिसको आप वो कहते हो, क्या होता है वो मोबाइल में? मदरबोर्ड। नहीं बेटा, मोबाइल में कौन सा होता है वो, क्या नाम होता है एम से? एक मिनट रुको। अरे अरे जो आपकी IMI नंबर, IMEI नंबर यस मैम। है ना, होता है ना, वो यूनिक होता है हर एक डिवाइस का, यस मैम। है ना, होता है ना Yes, ma'am. यूनिक। हाँ यस मैम। सभी में होता है मैम। एक फिजिकल एड्रेस होता है मैम, वो तो समझ आया मैम। एक और कौन सा एड्रेस था? एक और दूसरा होता है बेटा लॉजिकल एड्रेस, जो कि हम खुद प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं ना, तो नेटवर्किंग करने के बाद में हम हर एक डिवाइस को एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से एक आईपी एड्रेस आप कहोगे, एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। आप वेबसाइट जो भी एक्सेस करते हो, जैसे आप गूगल एक्सेस करते हो, है ना, तो गूगल का एक आईपी एड्रेस है, गूगल का एक आईपी एड्रेस है जो कि नंबर्स में होता है। का भी IP क्या बेटा? मैम वाईफाई का भी IP होता है। मैम वाईफाई का भी IP एड्रेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही लॉजिकल एड्रेस होता है, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, डिवाइस के ऊपर जो पड़ा होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, और जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग के टाइम पे वो होता है लॉजिकल एड्रेस। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम मैं कह रही मैम, जो मदरबोर्ड मैम, जो प्रोसेसर होता है मैम, वो मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। हाँ बेटा, मदरबोर्ड पे लगा होता है। और मैम जो भी चिप वगैरह होती है मैम, हार्ड डिस्क चिप, और मैम और भी मैम हार्ड डिस्क के लिए USB बेटा अलग केबल। स्लॉट होता है, लेकिन होता सीपीयू बॉक्स के अंदर ही है। लेकिन बाकी जैसे रैम हो गई, बायोस, वो जो सेल हो गया आपका, वो सारी चीजें जो होती हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर होती है। मतलब मोस्टली चीजें जो होती हैं वो आपके मदरबोर्ड पे प्लेस्ड होती हैं। यस ओके। डन? एनी मोर डाउट्स? यस मैम। और मैम मैं पूछ रहा था कि मैम सीपीयू के ऊपर मैम जो वो सारे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं मैम, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं? हाँ नहीं बेटा, हाँ ऑलमोस्ट पार्ट्स जो होते हैं वो मदरबोर्ड पे ही होते हैं। जो आप पीछे से एक्सेस करते हो ना, मैम। जो आप सीपीयू बॉक्स के पीछे से एक्सेस करते हो वो। यस मैम। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम वायरस और मैलवेयर एक और बार बता दीजिए। बेटा वायरस एक इन्फेक्टेड फाइल होती है। जैसे कि ना सपोज हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर बीमारियां फैलती हैं जो हमें इन्फेक्ट करती हैं, जो हमें बीमार कर देती हैं ना। तो ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर भी कुछ फाइल्स होती हैं, मतलब एक तरह से कंप्यूटर की बीमारी मान लो आप उसको, है ना। तो वो इन्फेक्टेड फाइल क्या करती है, वो कंप्यूटर की फाइल जो अच्छी खासी फाइल्स होती हैं उनको भी खराब कर देती हैं। तो वही वायरस है। डन? यस मैम। ठीक है, अभी आप डाउट्स के बारे में और सोच लो। अगर और डाउट्स निकलते हैं तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में यानी कल फिर से डिस्कस करेंगे। कोई और डाउट्स निकलते हैं, ठीक है। और साथ साथ अब आपको क्या करना है, लेटेस्ट रिवाइज में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स करने हैं और एक्सरसाइज करनी है। आप सभी की कॉपी मुझे एक बार चेक करनी है। आप क्लास में जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं सभी अपनी कॉपी मुझे जरूर दिखाएंगे। रिटर्न में कितने कितने लोगों का काम हो रहा है वो आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं? Abhay, your voice is cracking beta. Your voice is not clear to me. मैम हमारा चैप्टर 6 हो रहा है। 6th चैप्टर हो रहा है तो मैं क्या करूं? I want your whole work, not only 6th chapter. Is it clear? I'm going to end this meeting now. If you want to do any query, then ask me on my personal number. Okay.